आज की कहानी आपको ठंडा कर देगी। ये दास्तान हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जो खेड़लिया गांव के पास रहते हैं, जो सतपुड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उन्होंने वापस जाकर देखा और कहा, अगर आप जिंदा हैं तो इस रास्ते से रात को कभी मत गुजरना, वरना गुजर जाओगे। खेड़लिया गाँव के खेतों के बीच में बना एक काला घर खड़ा है। उसके दरवाजे के पीछे छुपा है एक राज, जिसे हम जानेंगे आज की इस वीडियो। ये वीडियो हमें अमित ने भेजी है और वो खेड़लिया गांव के ही रहने वाले हैं और उसी काले घर के पास एक पुराना बरगद का पेड़ है। ये बात 2018 की है। अमित ने बताया, हमारे गांव के पास एक काला रंग का एक पुराना खाली घर पड़ा है, जिसे लोग सिर्फ काला घर ही कह के बुलाते हैं। अमित ने बताया कि बचपन से ही उनके घर वाले मना करते थे उस घर के पास जाने के लिए। एक रात अमित अपने 2 दोस्तों के साथ शादी अटेम्प्ट करके वापस आ रहे थे। वो लेट हो गए थे। फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें शॉर्टकट ले लिया जाए, जिससे घर जल्दी पहुंच जाएंगे। और अब यहीं से शुरू हो जाता है उन लोगों के साथ भूतिया सफर, क्योंकि अब उसी शॉर्टकट रास्ते में भूतिया घर भी था, जिस रास्ते से अब वो गुजरने वाले थे। रात के लगभग 12:30 बजे रोड पर सिर्फ अमित की ही गाड़ी थी, बाकी पूरा रास्ता खाली था। रात के करीब 2 बजे वो अपने घर तो वापस आ जाते हैं, लेकिन घर के लगभग 200 मीटर आगे एक पुराना बरगद का पेड़ था। अमित को उस बरगद के पेड़ के पास एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है, जबकि उस पेड़ के नीचे पहले अंधेरा हुआ करता था। अच्छा, अमित अभी भी शादी अटेम्प्ट करके वापस आया था तो उसके घर में अंधेरा था। अमित ने बताया उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे वो रोशनी अपनी तरफ खींच रही हो, और फिर ऐसा ही होता है। अमित उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जैसे जैसे वो रोशनी के करीब जाता और वो रोशनी और दूर होती जाती, और जब वो थोड़ी देर के बाद उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है, तब वो रोशनी गायब हो जाती है और उसके कान के पास एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। और फिर उसने नोटिस किया कि वो आवाज उस काले घर से ही आ रही है, क्योंकि वो काला घर बरगद के पेड़ के थोड़ी ही दूरी पर था। तभी वो उस घर के पास जाता है और दरवाजे में धक्का मारता है। दरवाजा तो खुल जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, घर के अंदर इतना अंधेरा होता है कि टॉर्च की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है और मकड़ी के जाले, चमगादड़ टॉर्च की रोशनी देखते ही उड़कर बाहर निकलने लगे। अमित बहुत ज्यादा डर रहा था और वो अकेले ही आया था, क्योंकि उसके दोस्त अपने अपने घर चले गए थे। और अमित इधर उधर देखते हुए एक लिविंग रूम में पहुंच जाता है और उस रूम में एक पुराना शीशा था। आईने में उस पल उसने अपनी परछाई देखी तो उस परछाई के साथ एक और साया था किसी का। और फिर उसके कान के पास एक आवाज सुनाई देती है, वापस चले जाओ वरना मारे जाओगे। और फिर अमित ने बताया, अचानक उसे जले हुए कपड़े और लोहे की स्मेल आती है। और फिर अमित ने डरते हुए चारों तरफ घूम के देखा तो आगे देखा कि कमरे में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था, जिसमें पुराने खिलौनों के साथ छोटी सी बच्ची के हाथों के निशान। और इतना सब देखने के बाद उसे उस वक्त लगा कि यह घर अपने आप सांस ले रहा हो। अमित बहुत ज्यादा डर गया और जैसे ही उसने वापस मुड़ने की कोशिश की तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अच्छा, उस घर की पीछे की दीवारें गिरी हुई थी, तो अमित पीछे की दीवारों से कूद कर वापस दौड़ते हुए अपने घर आ जाता है। तब लगभग घड़ी में 3 बजने वाले थे और फिर अमित को रात भर नींद नहीं आई। वो पूरी रात जागता रहा और फिर सुबह अमित ने गाँव वालों से उस घर के पूछने के बारे में जिद की। तब गांव वालों ने बताया कि 1989 में इस घर में एक घटना हुई और घटना के अगले दिन उस घर में आग लग गई। उस घर में एक छोटी सी लड़की और उस लड़की की माँ की मौत हो गई। वहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि माँ ने बच्चे को बचाने के लिए आत्मा को अपने अंदर बांध लिया और अब वही माँ आत्मा बनकर उस घर में बच्ची को मुक्ति दिलाने की कोशिश करती है। तो यार, ये थी अमित के साथ घटी घटना। तो अगर आपने भी किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं।